सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य सरकार से लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को एक गवाह पर हमला होने की जानकारी पर कहा कि राज्य सरकार सभी गवाहों को सुरक्षा दे। होली की छुट्टी के बाद मामला सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया गया है। वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया। वहीं उन्होंने गवाह पर हमले की बात भी कोर्ट को बताई। सीजेआई ने कहा कि इस मामले पर प्रदेश सरकार पर विस्तार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही आशीष मिश्रा और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा है कि लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच की मांग करने वाले मूल मामले की सुनवाई करने वाली बेंच को ही मौजूदा मामले पर विचार करना चाहिए। इसलिए पीठ ने मामले को 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया, ताकि अदालत सीजेआई रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ का गठन कर सके। अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए लखीमपुर खीरी घटना में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही है। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य गवाहों में से एक पर बेरहमी से हमला किया गया था और कहा गया था कि अब जबकि बीजेपी ने राज्य के चुनाव में जीत हासिल की है और उसका ख्याल रखा जाएगा। आशीष मिश्रा को दी गई जमानत के खिलाफ पीड़ित परिवारों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय शीर्ष अदालत के दिशा निर्देशों की अवहेलना की। पिछले साल 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी जिले की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 4 किसान एक एसयूवी द्वारा कुचले जाने के बाद मारे गए थे। ये एसयूवी कथित तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के काफिले का हिस्सा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।